जाके अद्भुत काम कर रहा है। आमेन, आमेन। वो जाके अपने लोगों को चंगा कर रहा है, उनको छुटकारा दे रहा है। वो कथा कहानी नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है जो आज भी कहानियां बदलता है। आमीन। आपकी कहानी में कोई भी चैप्टर क्यों ना आया हो, पिक्चर अभी बाकी है। आपके परमेश्वर ने महिमा से भरी हुई कहानी आपके लिए लिखी हुई है। आमेन। और आज बेटा गैब्रियल मेरे साथ है। ये लगभग 4 महीने का हो गया है। उसके पापा मम्मी मेरे साथ आए हैं। ये परिवार इटावा यूपी से है। अरे बाबा, और जब ये इटावा, भाई हम लोग इस उधर कलीसिया का। से जुड़े तो इन्होंने बोरिया बिस्तर बांधा और दिल्ली आ गए कि भैया हमें तो जिंदा कलीसिया मिल गई है, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। यस हालेलुया। यस यस, हम लोग भी आ रहे पास ये बेटा प्रभु जी से जब पैदा प्रार्थना हुआ करिए। था, इनकी मम्मी के गर्भ में हालेलुया। एमनियोटिक फ्लूइड कम होने के कारण इसका पांव पूरा मुड़ गया था, जिसको मेडिकल साइंस में क्लब्ड फुट कहा जाता है। और अगर तस्वीर हम दिखा सकते हैं, जब गैब्रियल बच्चा पैदा हुआ था तो इसका एक पांव आप देख सकते हैं पूरी तरह मुड़ चुका था। और वो मुड़ा हुआ पांव मेडिकल साइंस के हिसाब से तो कुछ नहीं हो सकता उसका, या वो ये कहते हैं कि इस पे हम प्लास्टर लगाएंगे, ब्रेसेस करेंगे लगभग 2 3 4 सालों तक, तब जाकर शायद कुछ होगा। उसमें बीच में टेंडन काट के ऑपरेशन किया जाता है कि शायद तब टेंडन बढ़े, तब जाकर बच्चे का पांव सीधा हो। और आप कल्पना कर सकते हो, एक बच्चा जो पैदा हुआ है अभी, अगर 4 साल प्लास्टर लगा दिया उसके पाँव में तो उसका पाँव जिंदगी भर के लिए वैसे ही स्टिफ हो जाएगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मेडिकल साइंस का भी परमेश्वर है भैया। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जहां मेडिकल असंभव को साइंस संभव समाप्त होती करने है, वाला उससे परमेश्वर। बहुत आगे से उसकी सामर्थ्य शुरू होती है भैया। हालेलुया। आमेन। आशीष हमें बताएंगे क्या हुआ था बेटे गैब्रियल को उसके जन्म के समय पर। जब गैब्रियल पैदा हुआ, तब पैदा होने के बाद में जब ये हम मेरी गोद में आया, हमारी गोद में आया, तब मैंने ये नोटिस किया कि इसका जो लेफ्ट फुट है वो नॉर्मल नहीं है, वो पीछे की ओर मुड़ा हुआ है। हाँ। तो मैंने डैडी को दिखाया, डैडी भी साथ में थे, सबने देखा। तो हमें मालूम पड़ा, क्योंकि हमें पता था कि ये नॉर्मल, क्योंकि भाई हमारे पास पहली बार बच्चा हमने देखा घर में, तो हमें लगा शायद नॉर्मल होगा। बट डॉक्टर ने जब दिखाया बोला कि ये नॉर्मल नहीं है, इसको कंडीशन कहते हैं, क्लब फुट कहते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से ये पाँव पीछे मुड़ जाता है। अब ये क्यों हुआ, क्या कारण था, जैसा आपने बताया कि वो वैसे ही हुआ था क्योंकि जब प्रियंका का 7th मंथ था, उस समय उसको फील हुआ कि उसका जो मूवमेंट है बच्चे का वो रुक गया है। अच्छा। तो क्या कारण रहा इसके लिए, इसकी वजह से हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया, अल्ट्रासाउंड करवाया। तो जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मालूम पड़ा कि फ्लूइड नहीं है, पानी जो होता है वो कम है, इसकी वजह से उसका मूवमेंट कम है। तो डॉक्टर ने बताया कि भाई इसको ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो बहुत कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। तो हालांकि मिसहैपनिंग तो नहीं हुई परमेश्वर की दया से, परंतु उसका पाँव में ऐसा इशू आया। अच्छा। तो बस डॉक्टर ने बताया। और आपके पिताजी क्या करते हैं पेशे से, मैं चाहता हूँ आप कलीसिया को बताएंगे भाई। मेरे फादर खुद एक डॉक्टर हैं, जो कि इम्यूनोलॉजी में हैं, डॉक्टर हैं। और हमारे जब वो डॉक्टर हैं तो हालांकि इटावा ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, तो वहाँ पे लगभग सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। वो डॉक्टर हैं, तो इस वजह से भी हमें भी सब लोग जानते हैं। तो हमारा जो सर्कल है पूरा मेडिकल फील्ड का सर्कल है। अच्छा। चाहे वो कोई भी फील्ड के डॉक्टर हों, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो या हार्ट सर्जन हो, कोई भी हो। तो आपके पापा जो है वो एक सीनियर डॉक्टर हैं इटावा में, और सारे जानने माने आसपास के जो डॉक्टर्स का आपका पैनल है सब जाने वाले, जिन्होंने गैब्रियल की मदद की थी जन्म के समय में, वो सब डॉक्टर्स आपको जानने वाले, आपने बताया बिल्कुल। ऐसे हुआ। अच्छा ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब ये सब हुआ उसके बाद परमेश्वर ने क्या महान काम आपके लाइफ में किया है? जब ये सब हो रहा था तब उस समय, हालांकि हम मसीह में पहले से ही हैं, पैदाइशी मतलब हमारा जन्म मसीह परिवार में हुआ जी। और मसीह को जानते थे, वचन को जानते थे, उद्धार भी पाया था, हमने प्रभु को ग्रहण भी किया था। परंतु जो एक विश्वास, जो एक घोषणा वाली जो हमने देखा कि हम घोषणा करके हम संतान है परमेश्वर की, हमें अब भीख नहीं मांगना है, तो वो सब हमने जब सीखा तब क्या हुआ कि जब इसका जो पाँव था, डॉक्टर ने कहा था कि इसको प्लास्टर लगेगा। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे फादर खुद एक डॉक्टर हैं, पर वो इसके दादाजी भी हैं, तो उन्होंने ये सोचकर मुझे कम बताया
ताकि मैं घबरा ना जाऊं, मैं और मेरी वाइफ, उन्होंने कहा कि 2-4 महीने में सही हो जाएगा जी ताकि मैं नॉर्मल रहूं। लेकिन जब उन्होंने मुझे बाद में बताया कि 2-4 महीने में 2-4 साल की बात हो रही थी, जी परंतु जो बातें 2-4 साल की हो रही थी, वो परमेश्वर ने इसको 1 से सवा महीने में, 1.5-2 महीने में ही सही कर दिया। आमीन हालेलुया। हालेलुया प्रभु महान प्रभु आप तेरा यहाँ नाम पर ऊंचा फोटो देख करते सके हैं मेरे हैं पिता, जन्म के तेरे समय नाम में को ये बच्चे धन्यवाद का देते हैं पाँव, पिता। और अब एक बार देख लीजिए, कैमरा ले ये पास में। हालेलुया आप अभी ये 4 महीने का कुल हुआ है, ठीक है, और कोई प्लास्टर नहीं लगा इसको, कोई ब्रेसेस नहीं लगा है, धन्यवाद इसका प्रभु। पाँव एकदम सामान्य बच्चे की तरह है। मैं इसके साथ खेल रहा था, एकदम मस्त बच्चा है, हैप्पी बच्चा है। हालेलुया धन्यवाद प्रभु और साथ ही जब जब मैं इस बच्चे के साथ खेल रहा था, मुझे रियलाइज हुआ कि सच में परमेश्वर ने बच्चे एक आशीष की तरह दिए हैं और दुश्मन उसमें कोई दुख नहीं मिला सकता है। आमीन। आमीन। आपने इससे पहले वाली गवाही में भी सुना, वो 20 साल से चर्च जा रहे थे, आपने सुना ये परिवार मसीह में था। केवल मसीह में होना ही नहीं, लेकिन एक सही वातावरण, जैसा हमारे आत्मिक पिता सिखाते हैं, हम एक आत्मिक वृक्ष हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए एक सही वातावरण रखा है जो कि एक जीवित कलीसिया है। जब एक सही वृक्ष को एक सही वातावरण, जीवित कलीसिया मिल जाती है, उसको बढ़ने से, फलने फूलने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। आमीन आमीन। आमीन सो जब इन्होंने वो वातावरण पा लिया, इन्होंने परमेश्वर के वचन की शिक्षा को जान लिया, इस परिवार में, इस कलीसिया में रोपे गए, हमारे आत्मिक माता पिता की शिक्षाओं के अधीन, और घोषणाएं करना शुरू किया। साथ ही ये लोग अनॉइंटिंग ऑयल की सभा में आए थे, अभिषेक के तेल की सभा में। तो जो वो तेल लिया, इन्होंने बस इतना करा है कि वो तेल उसके मसाज ऑयल में डाल दिया और उस बच्चे की सामान्य मसाज हुई। कहते हमने कुछ खास फिजियोथेरेपी कुछ नहीं कराया है, नॉर्मल जैसे बच्चों की मसाज होती है वैसे मसाज कराई है। रिजल्ट आपके सामने है, ये हेवनली मसाज है भैया। यीशु मसीह आमीन आमीन अलौकिक चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया हालेलुया मैं साथ ही आपको तुम भी इनके करो बाबा वही, जी की प्रभु भी का एक वीडियो तेल दिखाना लगाते चाहता हूँ, हो क्योंकि वो उसमें एक इसका पैर में सीनियर लगाओ। डॉक्टर हैं, एमडी इम्यूनोलॉजी हैं। पैर में खाली मैं चाहता हूँ एक बार पैर उनकी हाथ भी में। राय आप जान लें, क्योंकि ये उनके लिए केस नहीं है, ये उनकी निज कहानी है, उनके खानदान में उनके पोते के साथ होने वाली बात है। तो आमीन। कुछ तो बात होगी जब वो अपना दिल खोल के आपसे बात कर रहे हैं। आइए हम वो वीडियो देखते हैं साथ में। Myself, Dr. Deepak, an immunologist by profession, practicing in the field of allergic asthma and allergic rhinitis. For the past 25 years, throughout my medical career, I have witnessed many cases of illness and recovery. And I strongly believe in scientific treatment and medical guidance. However, today I want to share you a very personal and powerful testimony that goes beyond medical understanding. This is the testimony of my grandson. He was born with a deformity in his left foot. As a grandfather and also as a medical professional, I was deeply shocked and concerned to see his condition. Naturally, I sought expert opinions and consulted several senior orthopedic surgeons in my professional circle, all of whom are highly experienced and well established in their field. After examining the child, their common advice was that the deformity could be corrected, but it would require continuous treatment, including the use of special corrective shoes for a period of 2 to 3 years. During this time, we received prayer oil that had been blessed through prayer by Apostle Ankit Sadhwanji with full belief, dedication and hope. My family and I began to pray regularly. We applied the blessed oil on the child's foot consistently, trusting in God's healing power. By the grace and mercy of God, something miraculous happened. Within just 2 or 3 months, we began to see a complete transformation. The deformity gradually disappeared, and today his foot is absolutely normal. There is no sign of deformity or any functional problem. As a consultant, I personally examined him and can confidently certify that he is now perfectly fit, healthy, and normal in every aspect. This healing cannot be explained merely by a medical science. Yes. It is truly a divine
में देखा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया ये चंगाई मेडिकल साइंस नहीं समझा सकती है, ये सच में एक अलौकिक चमत्कार है। ये कहना है गैब्रियल के दादाजी का, जो बाल पक गए डॉक्टरी करते करते। मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, वो यीशु मसीह जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जिंदा है, चलता फिरता है, अपने लोगों को चंगा करता है। आमीन। लेकिन अपने सांस पर खड़े हो जाएं, ये समय है आप अभी चंगाई को समय ग्रहण करें।